नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं इन दिनों, जिसके चलते लोगों में खाने पीने की कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। उन तक सामान नहीं पहुंच पा रहा और लोगों के घरों में बाढ़ का पानी है, जिसके चलते कई तरह की दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। हालांकि सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पे जाकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, पीड़ितों से उनका हाल जान रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। लेकिन कई जगह प्रशासन की जो लापरवाही है, उसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार उतरे हैं। कभी हवाई सर्वेक्षण करते हुए वो नजर आते हैं, तो कभी जमीन पे उतर के जमीनी हालात को देखते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते वहां के जो लोग हैं उनका जनजीवन प्रभावित हो रखा है और जिंदगी इस बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रही है। कहीं संपर्क मार्ग टूट गए हैं, कहीं पर लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही और कहीं उन्हें कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से गंभीर इसे लेके और वो खुद लगातार उन बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर चुके हैं, जहां पे हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के बीच जाके उन्होंने लोगों से संवाद किया, उन्हें भरोसा दिया कि सरकार आपके साथ है, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई और अफसरों को भी वक्त वक्त पे निर्देश दिए कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वक्त पे लोगों को राहत मिलनी चाहिए, लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना है, उन तक राहत सामग्री पहुंचानी है और किसी भी तरह की, ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। तो बाढ़ आई तो साथ में तबाही भी लाई। कई जगह नुकसान हुआ, फसलें जो हैं उनको नुकसान पहुंचा। कई जगह हर तरफ पानी ही पानी है और इस बाढ़ के आगे इंसानी जिंदगी बेबस नजर आ रही है। आपको कई शहरों का आंखों देखा हाल भी हम बताएंगे और दिखाएंगे और लगातार तस्वीरों के जरिए भी हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग शहरों के हालात जो हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और इसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और हमारे साथ सीतापुर से हिमांशु पुरी हैं हमारे संवाददाता, गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हैं और सद्दाम खान हैं और इसी तरीके से अलग अलग जिलों के अलग अलग सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वहां के हालात क्या हैं। गोंडा से कादिर हैं। कादिर, गोंडा के हालात क्या हैं? आंखों देखा हाल वहां का बताएं, किस तरीके से प्रशासन वहां पे अलर्ट है और लोगों को किस तरह की दिक्कतें यहां हो रही हैं? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से जो बाढ़ की त्रासदी आई है, उस त्रासदी को लेकर जो है और जो लोगों की समस्याएं हैं उसको लेकर के कई जगह का दौरा कर चुके हैं और जमीन पर उतरकर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं और हर संभव मदद किया जा रहा है और प्रशासन को भी मदद के लिए जाकर लोगों की मदद करने के लिए कहा गया है। इसी के मद्देनजर जिले के जिला अधिकारी भी मौके पे पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने पीछे यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखिए आप किस तरीके से लोगों की फसलें जो है, जो खरीफ फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। इस पूरे पानी में डूब चुकी हैं लोगों की फसलें। किसान बहुत ही मायूस हैं जिस तरीके से इनकी फसलें डूब गई हैं, चाहे वो मक्के की फसल हो, चाहे वो धान की फसल हो। हजारों हेक्टेयर फसलें जो है वो इस बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। हरी फसलें जो है तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, जिसको लेकर के किसान बेहद ही चिंतित है। लेकिन सूबे के मुखिया ने जिस तरीके से शासन को जो है आदेश दिया है और सभी जिले के जिले अधिकारियों को जो है निर्देशित किया है कि हर जितने भी फसल जो है पानी में डूबी हैं उसका जो है सर्वे कराया जाए और इनको पूरा मुआवजा दिया जाए। सर्वे कराने के बाद में तो गोंडा में भी इसी क्रम में जो है सर्वे कराए जा रहे हैं और लगातार डीएम खुद जो है मौके पर जा रहे हैं और नाव से जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और हर संभव मदद का जो आश्वासन शासन से दिया गया है उसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लगभग 200 के ऊपर गांव ऐसे हैं जो इस बाढ़ के पानी में जो है जलमग्न हो गए हैं, लोगों की जिंदगियां
जो है इस तरीके से तबाह हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और हर संभव मदद के लिए जो शासन ने जो आश्वासन जो शासन से मिल रहा है, उससे मद्देनजर गोंडा में भी अधिकारी जो है मौके पे जा रहे हैं और हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है हरेंद्र, गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में चूंकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे और वक्त वक्त पे वो वहां का हवाई सर्वेक्षण करते हुए भी नजर आए, जमीनी हालात को देखते हुए भी नजर आए। यहां पे अभी किस तरह के हालात हैं? देखिए, गोरखपुर की जाए तो अभी भी 125 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और जिस तरह से नदियां अपने उफान पर हैं, चाहे सरयू हो, घाघरा हो या राप्ती हो, रोहिणी हो, आमी हो, सभी नदियां इतनी तेजी से उफान पर हैं कि जो किसानों की फसल थी वो किसानों की फसल बर्बाद हो गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच में जाकर के राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं और दूसरी चीज अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि खास तौर से उनकी किसानों की फसल नुकसान है उसका आकलन किया जाए और आकलन करके रिपोर्ट हमें भेजी जाए ताकि उनको आर्थिक मदद दी जा सके। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, वाकई सैकड़ों एकड़ फसलें इनकी नष्ट हो गई हैं। इनकी ये आशा थी कि खास तौर से हमारे पास खेती है, कट अब पक चुकी है, घर में आने वाली है, लेकिन बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। किस तरह से आप लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं, किस तरह से आप लोग? उधर हम लोग सूखे से मारे गए, इधर फसल अगर तैयार हुई तो बाढ़ प्रभावित हो गए। सैकड़ों एकड़ जमीन गांव की बाढ़ में डूब गई है। जो धान जो है खेत में ही है, अब लाया कैसे जाए इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं है। खासतौर से आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने फसलों को देख रहे हैं, क्योंकि कर्ज को हम लेकर के हमारी सब नुकसान हो गई है। हम लोग बाढ़ से परेशान हैं, क्या कोई चारा नहीं चल रहा है, कैसे हम लोग लाएं, कैसे खाएं, कैसे जिएं। तो किसानों की वेदना रही कि कर्ज कुआम लेकर के किसी तरह से खेती हमने की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो आश्वासन दिया उससे हम आश्वस्त हैं कि हमारी चिंता उनको है, वो हमारी चिंता करते हैं, हमारे बीच में आते हैं, जिसको लेकर के बाढ़ राहत सामग्री वितरण की जा रही है और किसानों को और उनके मुआवजे के लिए भी इंतजाम प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे रखी है ताकि उनका आकलन करके सही रिपोर्ट लगाई जाए और उनको उनके सही उचित मुआवजा दिया जा सके। तो खासतौर से गोरखपुर में 125 गांव ऐसे बाढ़ प्रभावित हैं और किसान प्रभावित हैं। अभी भी नदी 1 सेंटीमीटर के आसपास 24 घंटे में बढ़ी है, चूंकि कुछ नदियां रुकी हुई हैं और कुछ नदियों में उफान है, तो इसको लेकर के किसानों में दहशत जिस तरह से है देखने को मिले। धान की फसल जो है पानी में डूबी हुई है, छान करके काट करके, यानी कई तरह की चुनौतियां और दिक्कतें यहाँ पे लोगों के सामने है। हरेंद्र, मैं लौटता हूँ आपके पास। सद्दाम है हमारे साथ सिद्धार्थनगर से। सद्दाम, मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर का दौरा किया था, यहाँ का हवाई सर्वेक्षण भी किया, जमीनी हालात भी जाने। यहाँ किस तरह के हालात हैं, कितने गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित है और अभी किस तरह की चुनौतियां उनके सामने? साथियों लोगों ने राहत सामग्री वितरित की थी। वहीं अगर बाढ़ से पीड़ित और प्रभावितों की बात करें तो यहाँ पर 500 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है और 250 से अधिक गांव जो है वो महरूम हो चुके हैं। तो इस तरह जो है किसानों का यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो फसल है उनको नुकसान हुआ है। कम से कम 1000 एकड़ से अधिक किसानों की फसल जो है वो पानी में डूब चुकी है। पहले तो उनको बारिश ने जो था बारिश न होने की वजह से फसलें नुकसान हो गई। अब जब किसानों की कुछ फसलें खड़ी हुई तो अब बारिश से तो फसल नुकसान हो गई। तो कहीं ना कहीं जो किसान है सिद्धार्थनगर जिले में उनको इस बिन मौसम अक्टूबर माह में बरसात और पहाड़ों के पानी ने काफी नुकसान पहुंचाया। साथ ही फसलों की तो बात अपनी जगह पे है, साथ ही सिद्धार्थनगर जिले में जो बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी है ये 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी है। बीते 4 से 5 दिनों में सिद्धार्थनगर जिले में 3 बांध टूट गए हैं, जिससे कई गांव और कई घरों में 4 से 5 फीट पानी भरे हुए हैं। लोगों का जीना मुहाल है, लोग बंधों पर अपना सौड़ा लेकर बैठे हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है, जानवरों को चारा नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया है कि जो भी किसानों का फसल नुकसान हो उसका सर्वे कराकर उसका आकलन करवाएं कि कितना नुकसान फसलों का नुकसान हुआ है और उनको जल्द से जल्द मुआवजा दे सके। हमारे साथ कुछ
कुछ लोग हैं जो बाढ़ क्षेत्र से इलाज कराने आए थे, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा कृष्णा जी, ये बताइए आपके भी गांव में पानी भरा है? हाँ सर, बाढ़ से बहुत ज्यादा पानी भर गया, हमारी फसलें बर्बाद हो गई। अच्छा, कितनी फसल नुकसान हुई होगी? कम से कम मेरा 10 बीघा खेत था, एक एकड़ पूरा गया था। पहले पानी की कमी से सूखा हुआ, फिर भगवान की कृपा से पानी बरसा, इतना बरसा कि बाढ़ आ गया। अब बाढ़ों की वजह से मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब हम लोग न खाने का जुगाड़ कर पा रहे हैं, न खुद का। अब एक मुख्यमंत्री से ही कुछ गुजारिश है, चाहे हमारी सरकार हमारी मदद करे, चाहे कोई। बिल्कुल सर, आप देखिए जो किसान है जो बाढ़ क्षेत्रों से कुछ पानी कम होने की वजह से शहरों में इलाज करने के लिए आए, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से वो दाने दाने को मोहताज है। अब उनको इंतजार है कि सरकार उनकी कुछ मदद करे, वो सरकार के भरोसे। ठीक है हिमांशु, अगर सीतापुर की बात करें तो यहाँ पे किस तरह के हालात हैं और प्रशासन कितना गंभीर? सीतापुर की बात करें तो यहाँ तो सैकड़ों की स्थिति में जो गांव है वो जलमग्न है। तमाम लोगों की फसलें, खेत, यहाँ तक कि बागों में भी पानी भरा हुआ चल रहा है। लेकिन सीतापुर जिलाधिकारी के द्वारा जो एक कल कुछ आंकड़े जारी किए गए, मैं उन पे अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ की बिस्वा, महमूदाबाद और लहरपुर तहसील मिला के 81 गाँव प्रभावित हैं, जिनमें 142 लोग कुल बीमार हुए हैं इस बाढ़ की दिक्कत से। वहीं खास बात यह है कि जो ये समस्या अब जब सिर पे आ खड़ी हुई है, तब जिला प्रशासन की तरफ से 574 नए लोगों को राशन कार्ड दिया गया। तो कुल मिला के जो स्थितियां हैं वो जब चरम पर आ जाती हैं, जब माहौल बिगड़ जाता है, जब बरसात का पानी गाँवों तक अगर पहुंच जाता है, तब राशन कार्ड बनता है, तब रोगी ढूंढे जाते हैं। तो ऐसे में सीतापुर जिला प्रशासन फिलहाल बाढ़ को लेकर इतना मुस्तैद जितना होना चाहिए था उतना शुरू तो नहीं है। और जो ये आंकड़े कागजों पर जारी किए जा रहे हैं, जिसका एक वानगी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़ों से विपरीत स्थिति सीतापुर की बहुत पहले से बन चुकी है। यहाँ लोग सड़कों पे जीवन यापन कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार सड़कों पे खाना बना रहा है, रह रहा है, और कई दिनों से ये स्थिति अब कमोबेश वैसे ही बनी हुई है। सीतापुर की अगर बात करें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का हवाई दौरा है। वहीं 3 और मंत्री जितिन प्रसाद, कपिल देव अग्रवाल और महेंकेश्वर सिंह, इन 3 मंत्रियों का भी गांव के ग्रामीण इलाकों में जहां पे बाढ़ की स्थिति है वहां पे दौरा है, वहां पे लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे। इससे पहले सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा भी राहत सामग्री अधिकारियों के साथ बांट चुके हैं, लेकिन राहत सामग्री से जो राहत मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि लोगों का घर उजड़ जाता है, लोग घरों से बेघर हो जाते हैं, जब सड़कों पे आ जाते हैं ठीक है मूल्य का। ठीक है, यानी यहाँ पे कई तरह की दिक्कतें हैं। लगातार जो आला अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो यहाँ का दौरा कर रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास। हरेंद्र, आप ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं तब तो पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट दिखाई देता है, लाव लश्कर के साथ आगे पीछे अधिकारी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद क्या उस तरह की गंभीरता यहाँ पे है? देखिए, खासतौर से अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर के अधिकारी मुख्यमंत्री के आने के दौरान तो लाव लश्कर के साथ पूरी तत्परता के साथ लगे रहते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी अधिकारी इधर 5 दिनों से लगातार बंधे पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनता के बीच में जाकर के कहीं कोई मुख्यमंत्री से शिकायत न कर दे, उसको लेकर के अधिकारी तत्परता दिखा रहे हैं। और खासतौर से चूंकि दीपावली का समय चल रहा, दीपावली के दिन 3 दिनों तक मुख्यमंत्री खुद शहर में रहेंगे, कहीं कोई व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि शिकायत न कर दे, उसको लेकर के अधिकारी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। 125 गांव डूबे हुए हैं, 125 गांवों का नाव के द्वारा या किसी अन्य संसाधन के द्वारा अधिकारी उनके बीच पहुंच रहे हैं, उनकी पीड़ा को सुनने का काम कर रहे हैं। अगर ये अधिकारी चेते होते और जिस तरह से जनवरी महीने में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए कि बंदे सुदृढ़ किए जाए, बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी कर ली जाए, लेकिन बाढ़ के समय में न्यूज वन इंडिया ने खबर दिखाया था कि कभी तक काम अधूरे हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं। उसके बाद अक्टूबर महीने में इस तरह की बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण लोगों की जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, उसका सीधा सीधा खामियाजा अधिकारियों को भुगतना चाहिए, अधिकारियों पर पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः अधिकारियों की बात तो छोड़िए, जो लोग हैं जनता के बीच में जा रहे हैं और जो लोग हैं उनसे बात करें, हरेंद्र, उनसे पूछें कि उन्हें किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्या उन तक राहत पहुंच पा रही है? किस तरह की दिक्कत हो रही है? क्या प्रशासनिक अधिकारी राशन पहुंचा रहे हैं समय समय से? हाँ, समय समय योगी जी के निर्देशानुसार राशन पहुंचा रहे हैं और योगी जी का बहुत यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा
कि वो जनता के बीच में पहुंच के जनता के दुख दर्द को समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं। अधिकारियों पर वो लगाए हुए हैं, लगाम लगाए हुए हैं। खासतौर से किस तरह से यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं साहब। योगी जी के निर्देश में, योगी जी के निर्देश में अच्छे लोग मतलब सब लोग काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है, अभी आपने हमारे दर्शक सुने होंगे कि किसान कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अधिकारी तत्परता दिखा रहे हैं, अधिकारी हमारे बीच में आ रहे हैं, राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं और किसानों की जो फसल नुकसान हुई है उसको आकलन करने के लिए राजस्व विभाग की टीम को लगा दिया गया है कि आकलन कीजिए, सूची बनाइए, शासन को भेजिए, आर्थिक सहायता किसानों को दी जाएगी। ठीक है कादिर, अगर गोंडा की बात करें तो गोंडा जिला प्रशासन कितना अलर्ट है? कब तक यहाँ पे हालात सामान्य होने की बात की जा रही है? क्या लोगों तक राहत पहुंच रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री सरकार पूरी गंभीर है, लेकिन क्या उतना ही गंभीर प्रशासन यहाँ का दिखाई दे रहा है? हाँ बताओ। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री धरातल पर उतर कर जो है हर संभव मदद कर रहे हैं और मदद का आश्वासन दे रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं, उसी क्रम में गोंडा के जिला अधिकारी जो है वो हर जगह हर संभव मदद जो पहुंचाने का जो आदेश है वो कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी भी जो बचे हुए हैं वहां पे भी नाव लगाकर जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। जो किसानों की फसलें डूब गई हैं, जो बर्बादी हुई है, उसका पूरा आकलन किया जा रहा है। लेकिन अगर राहत की बात गोंडा में ये है कि जिस तरीके से लगातार जो बाढ़ ने तबाही मचाई थी, इसके बाद में अब जो है जलस्तर घटना चालू हो गया है और धीरे धीरे पानी जो है निकल रहा है, तो राहत की नजर आ रही है। वहीं शासन तो अधिकारी है गोंडा के रात 8-9 बजे तक जो है राहत सामग्री बंटवा रहे हैं और लगातार निर्देशित जो किया गया है और हर संभव मदद का जो आश्वासन दिया गया है उसको लेकर के यहाँ के अधिकारी मौके पे जाकर के नाव लगा करके अंदर गांव में पहुंचकर लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सद्दाम, सिद्धार्थनगर की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा मुख्यमंत्री वक्त वक्त पे यहाँ का दौरा करते रहे हैं, सर्वेक्षण करते रहे, जायजा लेते रहे, लोगों के बीच खुद वो पहुंचे, राहत सामग्री पहुंचाई, लेकिन उनके जाने के बाद क्या जिला प्रशासन भी उतना ही गंभीर है और उसके बाद भी लोगों तक राहत और मदद पहुंचाई जा रही है? मुख्यमंत्री के आगमन के बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो उसके बाद से अधिकारियों में एक अलग एनर्जी देखने को मिल रही है। अधिकारी लगातार उसके बाद एक्टिव हो गए, चाहे वो सिद्धार्थनगर जिले के जिला अधिकारी संजीव रंजन हो या पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद हो या निचले अधिकारी हो, लगातार बाढ़ क्षेत्रों में जाकर बाढ़ क्षेत्रों से मिल रहे हैं और साथ ही उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो सरकार की तरफ से राहत सामग्री आई है वो लोगों में वितरित कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ जो प्रतिनिधि भी लगातार अपने क्षेत्रों में जाकर उनको राहत सामग्री बता रहे हैं। तो सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री के आगमन के बाद जो सिद्धार्थनगर का जिला प्रशासन है वो जगह है, वहीं बाढ़ का अभी भी सिद्धार्थनगर जिले में प्रकोप जारी है। बाढ़ से कई गांव अभी भी प्रभावित है। सिद्धार्थनगर जिले में जो यहाँ से बस्ती मंडल को यानी सिद्धार्थनगर से बस्ती को रास्ता जोड़ता था वो मार्ग बंद हो गया। तो सिद्धार्थनगर जिले में अभी भी बाढ़ का जो राप्ती नदी है उसका पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार राप्ती नदी का पानी बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे कई गाँवों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। तो सिद्धार्थनगर जिले में ये कहा जाए कि अभी बाढ़ जो है वो अपना तांडव मचा रहा है। हालांकि अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही उनको हर संभव मदद देने और दिलाने की बात कह रहे हैं। ठीक है हिमांशु, सीतापुर की अगर बात करें, चूंकि जब बाढ़ आती है तो वो क्या इंसान और क्या पशु हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कहर बन के आती है। यहाँ अगर लोगों के लिए इंतजाम शासन प्रशासन कर रहा है खाने पीने का, राहत सामग्री का, क्या पशुओं के लिए भी उस तरह की व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि चारे की एक कमी जो है वो इसके चलते हो जाती है और उनके पशुओं के सामने भी दिक्कतें कई होती हैं, उनके लिए रखरखाव के लिए, उनके चारे के लिए बंदोबस्त यहाँ पे किया जा रहा है। सीतापुर जिला प्रशासन 3 तहसीलें जो कि बाढ़ प्रभावित, वहाँ पे 6 पशु शिविर लगाए गए हैं। लगातार वहाँ चारे की व्यवस्था की जा रही है। पशुओं के लिए समुचित इलाज की भी प्रबंध यहाँ पे किया गया है और इसके अलावा 14,140 खाद्यान्न का अभी तक यहाँ पे वितरण हो चुका है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में सीतापुर में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि जिला प्रशासन सिर्फ 81 गांवों को प्रभावित होने की बात कर रहा है, जो कि नाकाफी मालूम देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बार अगर मौके का निरीक्षण मुख्यमंत्री खुद करते हैं तो शायद स्थितियां कल से कुछ दूसरी नजर आए।
हालांकि आज 3 और मंत्री सीतापुर के इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हैं। जब सीएम हवाई दौरे पे होंगे तो 3 और मंत्री होंगे। तो ये सब स्थितियां कुल मिला के कल से कुछ और बदलती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है हरेंद्र, चूंकि आपके साथ कुछ लोग हैं, क्या उनमें किसान भी हैं? अगर हैं तो उनसे जानने की कोशिश करें कि उनको जो नुकसान हुआ है, उनकी फसलों को जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई की जा रही है? मुआवजे का जो ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है उन तक वो पहुंच पा रहा है? कि आप लोग किसान हैं, जो फसलों का नुकसान हुआ है, क्या मुख्यमंत्री या अधिकारियों की तरफ से उसका आकलन किया जा रहा है, आकलन लगाया जा रहा है, नुकसान देने की बात कही जा रही है? हाँ, मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार अधिकारी गांव-गांव जाके उसका आकलन कर रहे हैं और उसकी मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मुआवजा आया नहीं किसी का। अभी आया नहीं है। खास तौर से किस तरह का अधिकारी आप लोगों से बात कर रहे हैं? भाई लोग आ रहे हैं, अच्छी से बात कर रहे हैं और बाढ़ के नुकसान की वजह से, और जो है हम लोग को भरपाई देने की बात, भरपाई देने के लिए कह रहे हैं कि आप लोग को सुरक्षा मतलब मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अब ये देख रहे हैं कि किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर अधिकारी गांव-गांव आ रहे हैं, लोगों का आकलन कर रहे हैं खसरा खतौनी लेकर के, और इस पानी में ही अधिकारी इस समय लगातार लगे हुए हैं लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए, और लोग अधिकारियों के कार्य प्रणाली से और मुख्यमंत्री के कार्य प्रणाली से बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी ये संतुष्ट हैं कि जिस तरह की राहत इन तक पहुंच रही है। लेकिन कादिर अंसारी, आप गोंडा में जिस जगह खड़े हैं, आपके पीछे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ के हालात ज्यादा खराब है और क्या उस हिसाब से राहत यहाँ पहुंच पा रही है? देखिए, गोंडा की अगर बात की जाए तो गोंडा में जिस तरीके से घाघरा नदी का जलस्तर जो बढ़ा लगातार और जो लाखों क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया, उसके बाद में जो हालात है वो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये पुल है और इस पुल से देखिए गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग आ जा रहे हैं और किस तरीके से इसी पे जान अपना जोखिम में डालकर लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे ये पुलिया पड़ती है, पुलिया पूरी तरीके से डूब चुकी है, आवागमन जो है वो बाधित है और जो शासन से जो मदद भेजी गई है वो मदद लोगों तक पहुंच रही है। हालांकि कुछ लोगों का आरोप था कि अभी तक जो है शासन की मदद जो है लोगों तक नहीं पहुंची है, लेकिन अधिकारी लगातार जो है संज्ञान ले रहे हैं और जगह जगह पहुंच रहे हैं। जो राहत सामग्री पहुंचाई गई है यहाँ पे, उसको जो है तो पीड़ित है उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार जो है, क्योंकि कई संस्थाएं भी लगाई गई हैं जिसके थ्रू जो है वहां पे माध्यम से जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो गोंडा में अगर बाढ़ की बात की जाए तो चारों तरफ जिस तरीके से लगभग 200 से ऊपर ऐसे गांव हैं जो जलमग्न है। अब धीरे धीरे जो पानी है वो धीरे धीरे उतर रहा है, तो जो बीमारियां हैं उसको लेकर के भी कई बाढ़ चौकियों पे जो दवा वितरण है और जो चारे की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं लगातार गोंडा प्रशासन जो है कर रहा है और इसको लेकर के जो मदद भेजी गई है और जो फसलें जलमग्न हुई हैं उसका भी आकलन किया जा रहा है, उसका भी पूरा किस्सा तैयार किया जा रहा है, जिससे लोगों के लिए जो मदद का जो आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है उसकी भरसक जो है उसकी मदद हो सके, उसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। ठीक है, सिद्धार्थ नगर से चूंकि हमारे साथ लगातार सद्दाम भी बने हुए हैं, सद्दाम अगर सिद्धार्थ नगर की बात करें तो यहाँ पे कब तक पानी कम होने की संभावना है और कब तक हालात जो हैं वो सामान्य होने की बात की जा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि चूंकि सिद्धार्थनगर जिला नेपाल से सटा जिला है, जाहिर सी बात है नेपाल के पहाड़ों का पानी सिद्धार्थनगर जिले के नदियों में आता है, जिससे यहाँ की नदी अपने उफान पर होती है। उसकी मुख्य वजह वही है कि सिद्धार्थनगर जिले में राप्ती और बोली राप्ती लगातार अपने कहर बरपा रही है और अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि सिद्धार्थनगर जिले में जो है वो नदियों का पानी कम होगा। लगातार जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे जगहों बाढ़ इस बार की जगह मिला है जहाँ कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उन क्षेत्रों में पूरे क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाएंगे पानी से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। तो इस वक्त चूंकि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में है और वहां पे जनजीवन प्रभावित हुआ है, हालांकि शासन प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।